Jai Hind aspirants, Arobi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic। और आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट विजिट की जो प्रधानमंत्री जी गए हैं मॉरिशस। और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कैसा क्या रीजन है कि इज इन दिस विजिट। सो मॉरिशस की तरफ से एक इनविटेशन आया था जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया गया था टू बिकम अ चीफ गेस्ट ऑफ द मॉरिशस नेशनल डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 12 को। लेकिन आज जो कि 11 मार्च है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पर गए हैं एंड टुमारो ही विल बी अटेंडिंग द नेशनल सेलिब्रेशंस, नेशनल डे की जो सेलिब्रेशंस है। एंड बात करें मॉरिशस की तो वी ऑल नो इंडियन ओशन जो स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें तो मॉरिशस इंडिया के लिए जो बहुत एक इंपॉर्टेंट नेबर है। मॉरिशियस जो एक बार कभी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी जब ब्रिटिश ने इसको अपने अंडर लिया था एंड सेंचुरी लॉन्ग फ्रेंच रूल इसके ऊपर आया जब हम बात करें 1700s के अंदर। भारतीय पहले ऐसे लोग थे जो मॉरिशस के अंदर लाए गए थे फ्रॉम द पुडुचेरी रीजन टू वर्क एज द आर्टिजन्स एंड द मेजन्स। तो ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ये इंडिया का जो रिश्ता मॉरिशस के साथ इतना ज्यादा पुराना है कि उस टाइम पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी तो भी लोग यहाँ भारत से ही गए थे। ब्रिटिश रूल के अंदर 500,000 इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स वो भी मॉरिशस आए थे बिटवीन 1834 से लेकर 1900 तक की हम बात करें। 2/3 ऑफ दीज वर्कर्स जो है वो वहीं मॉरिशस में सेटल हो गए, मीन जो एज अ वर्कर्स गए थे मॉरिशस के अंदर वो वहीं सेटल हो गए थे। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमारे इतिहास का, वो है जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका जा रहे थे 1901 के अंदर। सो वहां पर वो कुछ समय के लिए रुकते हैं और उस टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देते हैं। कौन कौन से मैसेजेस है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दूसरा था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और तीसरा था स्टेइंग कनेक्टेड विद इंडिया। और तीनों में ही आई थिंक मॉरिशस आज तक प्रॉपर उसको फॉलो कर रहा है। सो एज ए ट्रिब्यूट टू गांधी जी जब उन्होंने वहां पे विजिट किया था, इसीलिए नेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 12 मार्च। और आप सबको पता है कि 12 मार्च वही दिन है जो दांडी मार्च जिस दिन स्टार्ट की गई थी। दिस इज द ओनली रीजन कि वाई 12th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल डे फॉर द मॉरिशस एज अ ट्रिब्यूट, एज अ रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी जी। मॉरिशस उन कुछ कंट्रीज में से है इंडिपेंडेंट इंडिया जिसने उस टाइम पे 1948 के अंदर जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ बनाए गए। इंडिपेंडेंस के बाद जब वो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हुआ 1968 में, तो उसके बाद से मॉरिशस 2 मेजर पॉलिटिकल फैमिली से आज तक रूल हुआ है। पहली बात करें राम गुलाम्स, तो आपको एक नाम होगा याद, दैट इज द सिवुसागो राम गुलाम, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है मॉरिशस के अंदर, और उनके बेटे नवीन। और दूसरा जो है दैट इज द जुगनॉथ, और इनका जो पूरा नाम अगर हम बात करें दैट इज द एनेरुड जुगनॉथ, एंड उनके जो सन है दैट इज द प्रवीण। सो नवीन राम गुलाम जो लास्ट ईयर ये इलेक्शन जीते ना, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मॉरिशस। और इससे पहले भी वो 2 बार रह चुके हैं, दैट इज 1995 से 2000 और एक बार 2005 से 14, एंड अगेन ही इज इन द पावर नाउ। और उनके जो फादर हैं उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था एंड वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट मॉरिशस। एंड इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो सिवुसागर राम गुलाम है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑल्सो। इंडिया और मॉरिशस के रिश्तों की बात करें तो मार्च 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं मॉरिशस एंड उसी के उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है रिलेटेड टू द एग्लेगा आइलैंड। एंड उसी के बाद से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है दोनों कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव भी होती है। एग्रीमेंट कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्यों चाहिए, जो वहां पे हमने इस आइलैंड के साथ जो हमने बात की, सी और एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए जितने भी आइलैंड जो मॉरिशस से बाहर है उनके साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है। देन आगे बात करते हैं। सो ये जो फैसिलिटीज है उन्होंने मॉरिशस जो डिफेंस फोर्सेस हैं या जो उनके इंटरेस्ट फॉर द आउटर आइलैंड उन सबको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। फरवरी 2024 में इंडिया और मॉरिशस जॉइंटली एक एयर स्ट्रिप एंड जेटी प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे इल्जाम देता है। कंसर्न्स कब आते हैं? जब इंडिया कहता है कि अब हमें वहां पे एक मिलिट्री बेस बनाना है आइलैंड के अंदर। देन तो वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे प्रविंद जुगनाथ, वो इसे डिसमिस कर देते हैं और वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो कहते हैं कि देयर हैज नेवर बीन एनी एजेंडा for Mauritius to relinquish its sovereignty over the Aglega Islands, as someone ill-minded person in and outside Mauritius attempted to make believe. So this was the statement जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रविंद, उन्होंने इशू की एंड उन्होंने डिसमिस कर दिया था कि इंडिया जो, बिकॉज देखिए मॉरिशस की अगर आप लोकेशन देखेंगे इंडियन ओशन के अंदर तो वो भारत के लिए भी एज अ डिफेंस स्ट्रेटेजिकल पोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटेबली मॉरिशस जो है इस टाइम पे अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर एक साइक्लोन आया था काइडो,
उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। पर्टिकुलरली उस टाइम पे जो एग्लेगा आइलैंड है उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी। इंडिया ने उस टाइम पे मोबिलाइज किया और मैनेज कर लिए थे अपने जितने भी वहां पे नेवल एसेट्स थे, और फैसिलिटीज को मैनेज करके क्रिएट किया एग्लेगा टू डिलीवर रेजिस्टेंस एंड रिलीफ मटेरियल, मतलब जो भी उनकी सहायता थी एज बायलैटरल रिलेशंस के लिए। तो यस, वो हेल्प सब कुछ है यहाँ से भेजी गई थी इंडिया से। So these facilities have additionally assisted Mauritius in its maritime surveillance, patrolling, exclusive economic zones, safeguarding the asset of its blue economy ecosystem, and for sure the challenges जैसे कि piracy जैसे challenges, drug, human trafficking, तो इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। बट नो डाउट इंडिया और मॉरिशस की अगर बात करें तो दे आर द स्ट्रेटेजिकल वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स। एंड आज भी इतिहास में तो हम देख ही रहे 1700 से हमारा रिश्ता है इनके साथ। बट आज भी यस, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इंडिया एज अ चीफ गेस्ट उनको बुलाया गया है, बिकॉज वी ऑल नो कि लास्ट ईयर इलेक्शन हुए हैं और पार्टी चेंज हुई है। सो वी आर जस्ट होपिंग कि हाँ, जो मिलिट्री एक बेस बनाने वाली बात है, हो सकता है कि वहां पर भी हम एक अच्छा, बिकॉज उसी के साथ इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इंडियन ओशन में। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पर एसएसबी इंटरव्यू है, हर महीने बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडी सीडीएस एफकेट, वी कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।